नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए 2026 से 2028 3 साल के राशिफल के बारे में। देखिए, इन 3 सालों में शनि की पोजीशन से, राहु केतु के और गुरु के पोजीशन से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए जीवन में दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली कैसे शनिदेव बहुत सारी चीज़ों को इन 3 सालों में चेंज करते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं और किन बातों को पर आपको ध्यान देना चाहिए जिससे आगे के लिए चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देने की मैं कोशिश करूंगा अगले 3 साल के लिए, जहां ना सिर्फ आपकी पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा जो चीज़ें आपके लिए आगे दिख रही हैं शनि के प्रभाव से, बल्कि उसके साथ साथ आपको उन बातों पर भी ध्यान आपका फोकस करूंगा जिसको समझकर आप जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा लाइफ जी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करूं शनिदेव से। शनि आपकी कुंडली का वो ग्रह है जो सबसे योग कारक ग्रह है। सबसे योग कारक ग्रह तुला राशि में शनिदेव बनते हैं। और शनि की अगर बात करूं तो लगभग 2009 से 2016 तक शनिदेव आपको 7.5 चलाए। फिर शनि की ढैया, जब ये मकर में रहे तो शनि की ढैया चली। फिर शनि जब कुंभ राशि में रहे तो इनकम गेन होने में आपको दिक्कत की। लंबे समय तक शनि आपके जीवन में प्रॉब्लम को रखे। बट अगर बात करूं तो इन सब प्रॉब्लम्स को देकर शनि ने आपको तरासा है। शनि आपको इस लायक बनाए हैं कि किसी भी परिस्थिति का आप डटकर सामना कर सकें, क्योंकि शनि ने इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों को पैदा किया जीवन में, जिन विपरीत परिस्थितियों से जूझते जूझते आप उन परिस्थितियों का सामना करना सीख गए। ये शनि की चाल होती है, ये शनि का विश्वास होता है एक इंसान के ऊपर कि वो एक इंसान को उस लेवल पर ले जाके खड़ा करता है जहां से इंसान बड़े से बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सके और एलिजिबल बना करके इंसान को फिर आगे शनि देते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो शनि ने आपको अपनों और परायों के बीच फर्क करना भी इन समयों में सिखा दिया, जिससे आप अपनों के साथ सही तरीके से चल सकें और परायों अपनों के साथ सही तरीके से चल सकें। कहने का मतलब है कि जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते और नहीं करते हैं, ये सब चीज़ आपको फर्क करना आ गया। और अब आपको पता है किन लोगों के साथ चलना है और किन लोगों के साथ नहीं चलना है। यहाँ अपने और पराई का मतलब रिश्तों की बात नहीं है। बात यहाँ है कि आपको इंसान का असली चेहरा दिख गया। हो सकता है आपको अपनों में अच्छा करने वाले लोग ना दिखे और वो लोग जिनको आप अपना नहीं मानते थे शायद वो आपके अपने थे। तो जो भी आपको पहचान, एक रिकॉग्निशन दे दी इंसान की, और उसके साथ साथ हर परिस्थिति में, हर स्ट्रगल के फेज में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको दिए कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। अब देखिए, जितने भी एक्सपीरियंसेस आपको शनि दिए, जितने भी अनुभव शनि ने आपको दिए, अब शनि जब 6th हाउस में है, लंबे समय के बाद 6th हाउस में भी इनकी पोजीशन अच्छी है और 7th हाउस में जब ये जाएंगे निसंदेह नीच के होंगे, लेकिन 7th हाउस में आपके लिए शनि बहुत योग कारक होंगे, क्योंकि 7th हाउस में कालपुरुष में तुला राशि पड़ती है जो शनि की उच्च राशि है। तो इस वजह से 7th हाउस में शनि बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और साथ ही त्रिकोण के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में जाएंगे तो नीच होने के बावजूद भी ये बेहतरीन पोजीशन रहेगी। और अगर एस्ट्रोलॉजी के नियमों के आधार पर देखूं तो ये नीचता भंग होने वाली भी स्थिति एक तरह से बन रही है। कहने का मतलब है कि त्रिकोण का लॉर्ड जब केंद्र में जाएगा तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब शनि देखिए, जब 2 जून 2027 तक शनि यहाँ मीन में रहेंगे, यहाँ पर बैठे शनि निश्चित रूप से आपको डिटरमाइंड कर रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं पे ओवरकम करें। ये जो शनि है आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। शत्रु केवल बाहरी नहीं, शत्रु केवल वो नहीं है जिससे आप कोर्ट में केस मुकदमा लड़ रहे हैं, नहीं, उसमें तो विजय के चांसेस यहां बनते ही हैं। शत्रु आपके अंदर का आलस्य भी होता है, शत्रु आपके अंदर का बुरा भाव होता है, शत्रु आपके अंदर की वो नेगेटिव थॉट्स होती है जो आप मान लेते हैं कि अब हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इन सब चीजों को खत्म करके शनि यहां आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप जीवन में आगे बढ़िए। आप कहिएगा चीजें अच्छी हो नहीं रही, आपको अच्छी करनी है चीजें। अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिले हुए हैं। तो 2 जून 2027 तक जब शनि यहां, शनि आपको चैलेंज दे रहे हैं, शनि आपको परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकिए, खुद पे फोकस कर सकिए और आगे बढ़ सकिए। यह समय है जहां आपके लिए इन सब चीजों पर विजय पाने का समय है। दूसरी चीज, 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि यहां जाएंगे। यहां बैठे शनि और पावरफुल हो जाएंगे। 4th हाउस को बल मिलेगा, 5th हाउस को बल मिलेगा। और 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक, और उससे पहले भी शनि आपको मौका दे रहे हैं। अगर लैंड प्रॉपर्टी खरीदना आप चाहते हैं तो उसमें चांसेस आपके लिए बेहतर बन रहे हैं। सुख सुविधा की चीजों को हासिल करने का यह बेहतर समय है। और उसके साथ साथ संतान, शिक्षा,
और प्रेम लव लाइफ को भी अच्छा करने का समय है, संतान के साथ बेहतर तालमेल बनाने का समय है, संतान का प्रोग्रेस कराने का समय है और साथ ही अपने एजुकेशन में बेहतर करने का यह समय होगा जब शनि यहाँ इस जगह पे रहेंगे। साथ ही शनि पूर्ण दृष्टि से तुला राशि को यहाँ आपके लगन को देखेंगे उच्च दृष्टि से, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस शनि ने दिए हैं उसका आप बेहतर इस्तेमाल इस समय कर पाएंगे जब शनि की पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। फिर देखिए 20 अक्टूबर 2027 से 23 दिसंबर 2027 तक शनि वक्री होकर के फिर मीन में यहां आएंगे। अगेन मौका आपको देंगे, क्योंकि मैं 3 साल के फ्रेम की बात कर रहा हूं, टाइम फ्रेम की, तो आगे की भी बात कर रहा हूं। तो 20 अक्टूबर 27 से 23 दिसंबर 2027 तक शनि यहां आएंगे और वो आपको फिर मौका देंगे कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए, चाहे बाहरी और भीतरी, और अपने नौकरी प्रोफेशन में आपके लिए बेहतर करने का योग बनेगा। आपके लिए लैंड प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं की चीजों को बेहतर करने का भी योग बनेगा, क्योंकि 6th हाउस में भी शनि आपके लिए अच्छा बन रहे हैं और 7th हाउस में भी अच्छा बन रहे हैं और यहां आकर के वो और अच्छे मौके आपको देने वाले हैं। 24 दिसंबर 2027 से फिर 22 फरवरी 2028 तक शनि यहां पर मार्गी रहेंगे, फिर स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी और फिर लगभग पूरे साल 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 तक शनि वापस 7th हाउस में रहेंगे। तो 2028 लगभग पूरा ही देखें तो वो समय है जब शनि आपके लिए यहां पर समझिए एक तरह से उच्चस्थ, जिस घर में वो सबसे कारक होते हैं, पावरफुल होते हैं, वहां बैठने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने के और चेंज होने के चांसेस यहां पर शनि बना रहे हैं। तो 6th और 7th हाउस दोनों हाउसेस के शनि आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है और यहां भी जब आएंगे तब आपके लिए मौका होगा जीवन में प्रोग्रेस करने का, बहुत सारी चीजें अच्छी करने का। ध्यान आपको कहां रखना है, पहले शनि के बाद बात कर रहा हूं। देखिए राहु केतु की, राहु 5th हाउस में, केतु लाभ भाव में। 5th हाउस का राहु कई बार आपके वैचारिक द्वंद्व आपके अंदर पैदा कर देता है, दिमाग का सही प्रयोग आप कर नहीं पाते हैं, समझ आप सब पाते हैं कि क्या कैसे करना है, लेकिन उसको करने में इतना सक्षम नहीं हो पाते हैं 5th के राहु में। अब देखिए राहु जब 4th हाउस में जाएंगे, राहु यहां पर लगभग 4 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और केतु यहां रहेंगे। यह भी समय होगा कि आप अपने दिमाग का बेहतर प्रयोग करिए। 5th का राहु एक चीज करता है, दिमाग को तेज बनाता है, सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करता है और एक अलग दिशा में अलग तरीके से सोचने का पावर देता है। वो आपके अंदर इस वक्त है, तो उसका आप इस्तेमाल करिए और मेहनत करके आगे और टैलेंट का प्रयोग करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। 5 दिसंबर 2026 से 22 जून 2028 तक राहु यहां और केतु यहां होंगे। यहां पर बैठे राहु आपको पूर्ण रूप से जागरूक करेंगे। जब शनि यहां होंगे 2028 में और राहु यहां होंगे तो आपको पूर्ण रूप से जागरूक करेंगे 5 दिसंबर 2026 के बाद कि आप अपनी लैंड प्रॉपर्टी को बढ़ाइए, आप अपने प्रोग्रेस को आगे लीजिए, आप अपने कैरियर सुख सुविधा की चीजों को जीवन में बढ़ाइए। इसका मौका आपको पूर्ण रूप से यहां राहु देने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। फिर गुरु की स्थिति देख लें, क्योंकि लंबे समय तक जो ग्रह रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे 3 साल के लिए। बाकी ग्रह तो 15 दिन 1 महीने में अपना गोचर चेंज करते हैं, तो सब पे बात नहीं कर सकते। अभी गुरु को अगर बात करूं तो गुरु कर्क में रहेंगे, फिर आपके 11th हाउस में, फिर 12th हाउस में गुरु रहेंगे। 10th का गुरु आपको इंस्पायर करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़े चैलेंजेस पैदा जरूर करेंगे 10th में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करेंगे कि आप अपने प्रोफेशन में अच्छा करिए। और फिर जब 11th हाउस में गुरु होंगे लाभ भाव में, तो वहां पर स्थिति गुरु की ज्यादा बेहतर होगी। यहां बैठे गुरु धन भाव को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे और उसके साथ 6th हाउस को देखेंगे, तो धन में वृद्धि करने का चांस बनेगा, लैंड प्रॉपर्टी में ग्रोथ पाने का चांस बनेगा और 6th हाउस पे गुरु की दृष्टि ऋण रोग शत्रु को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर गुरु लाभ भाव में भी आएंगे। इन 3 सालों में 10th हाउस, 11th हाउस और 6th हाउस, 12th हाउस में मार्गी और वक्री गुरु होते रहेंगे। तो यहां पर बैठे गुरु फिर आपको मौका देंगे कि आप अपने बुद्धि का, अपने धर्म का बेहतर इस्तेमाल करिए और उससे इनकम गेन लाभ प्राप्त कर सकिए। यहां पर जब गुरु बैठेंगे तो आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि प्राक्रम को बढ़ाएंगे, फिर 5th हाउस पे दृष्टि मस्तिष्क का बेहतर प्रयोग और 7th हाउस पे दृष्टि पार्टनरशिप के बिजनेस को और वैवाहिक जीवन को वहां पर बढ़िया करेंगे। जब गुरु आपके 12th हाउस में आएंगे तो वहां से भी ये 4th हाउस को देखेंगे, आपके 6th हाउस को देखेंगे और 8th हाउस को देखेंगे, परेशानियों को, रोग को, शत्रु को, साथ ही साथ लैंड प्रॉपर्टी की स्थिति को बेहतर करेंगे। तो ये सब चीजें गुरु की पोजीशन से बन रही हैं और राहु केतु और शनि की पोजीशन से बन रही हैं। देखिए आपको मैंने कहा था कि कहां ध्यान रखना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि पीछे जो भी चीजें हुई हैं शनि की दृष्टि से और शनि के प्रभाव से, उससे आपको नेगेटिव नहीं बनना है, आपको पॉजिटिवली उस चीज को लेना है और जीवन में ये कोशिश कीजिए कि जो भी विपरीत परिस्थितियां शनि ने दी हैं या हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। विपरीत परिस्थितियों को आपको नेगेटिविटी के रूप में नहीं लेना है, बल्कि पॉजिटिविटी के रूप में लेना है। तभी आप शनि के इस 6th हाउस और 7th हाउस के रिजल्ट्स, प्लेसमेंट से बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि यहां शनि लंबे समय बाद आपको इंस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए।
रेस्ट देखिए, ये गोचर आधारित चीज़ों से मैंने व्यवस्था से मैंने चीज़ें बताई। तुला राशि के अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपका संतुलन बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, नेचर आपका जस्टिसफुल होता है, न्यायप्रिय होते हैं, किसी भी बात को तौल कर बोलते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, ये आपके अंदर होता है बहुत अच्छा। पर्सनालिटी आकर्षक होती है, एक ब्रॉड माइंड आपके पास होता है, हर चीज़ को एक व्यवस्था के तहत लेकर के चलते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई ढंग से बोले तो दयालुता भी आप में होती है, आप उसको हेल्प भी करते हैं, हेल्पफुल एटीट्यूड भी होता है। बस आप ये चाहते हैं कि आपको समाज में रिस्पेक्ट मिले, लोगों के बीच रिस्पेक्ट मिले, लेकिन आप अगर रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है तो पैसा खर्च करने में, मदद करने में लोगों को आप पीछे नहीं हटते, ये सब आपकी अच्छाइयाँ होती है। सुंदर चीज़ें अगर कहूँ तो आपको अट्रैक्ट करती है, फैशनेबल चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, घर को सजा कर रखना, डिज़ाइनिंग करना, अच्छा गार्डन लगाना, खुद को वेल मेंटेन रखना, ये सब चीज़ आपको बहुत पसंद होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपके अंदर होगी। हाँ, कभी कभी कमजोरी ये होता है कि कभी कभी भावुक ज़्यादा हो जाते हैं और सम्मान की चाहत में या व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में कभी कभी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिससे आपको परेशानियां हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लगन कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।